नो, मेरा चेक बाउंस हो गया। अब क्या मुझे जेल जाना पड़ेगा या कोर्ट मेरे ऊपर पेनल्टी लगा देगी? नहीं नहीं, डरिए मत। पहले हम समझते हैं कि प्रोविजन क्या है। अगर कोई भी चेक डिसऑनर होता है तो उस केस में जो हमारा कोर्ट है वो मैक्सिमम 2 इयर्स की जेल और मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ चेक है उसका ट्वाइस ऑफ द अमाउंट की पेनल्टी या फिर दोनों ये हम पर इम्पोज कर सकता है। लेकिन ये मैक्सिमम अमाउंट है तो हो भी सकता है कि हमारे ऊपर कम पेनल्टी लगे, कम जेल हो हमें। सेकेंडली अब हम देखते हैं कि हम किन किन केसेस में इस पेनल्टी से या इस जेल से बच सकते हैं। पहला, अगर हमने कोई भी चेक दिया है एज अ गिफ्ट, यानी कि मैंने किसी अपने फ्रेंड को या अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट में चेक दिया और वो चेक अगर मेरा डिसऑनर हो गया है तो उस केस में मुझे कोई पेनल्टी, कोई जेल नहीं होगी। सेकेंड, मैंने अगर किसी को डोनेशन दी है, यानी कि किसी चैरिटेबल सोसाइटी को मैंने अगर डोनेशन में चेक दिया है तो भी उस केस में मेरे ऊपर डिसऑनर ऑफ चेक का कोई भी केस नहीं हो सकता। थर्ड, अगर मेयर मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए मैंने कोई चेक दिया है। अब मॉरल ऑब्लिगेशन क्या होगी? जैसे कि मैंने अपनी बड़ी बहन को उसकी नॉर्मल लाइफ के लिए कोई चेक दिया कि वो अपने डेली के एक्सपेंडिचर कर पाए और वो चेक अगर डिसऑनर होता है तो उस केस में कोई लायबिलिटी नहीं है मेरी। फोर्थ, अगर इलीगल कंसिडरेशन है, यानी कि अगर मैंने कहा कि जाओ बी का मर्डर कराओ, क्या बी के मर्डर करने के लिए मैंने ए को जो भी चेक दिया है, क्या वो चेक अगर डिसऑनर होता है तो मेरी कोई लायबिलिटी होगी? नहीं। और अगर मैंने चेक दिया है एज अ सिक्योरिटी मनी, सपोज मैं किसी फ्लैट में रेंट पर रहती हूँ और ओनर ने मुझसे सिक्योरिटी मनी के लिए एक चेक लिया है और अगर वो चेक डिसऑनर हो गया तो उस केस में भी मेरे ऊपर कोई पेनल्टी या कोई जेल नहीं है। अब ये तो हो गए वो केसेस जिनमें हम बच जाएंगे। लेकिन अगर मैंने किसी डेट या लाइबिलिटी के लिए कोई चेक दिया और वो चेक अगर डिसऑनर हो गया तो अब इस केस में लाइबिलिटी या डेट क्या है? सपोज मैंने किसी से कोई गुड्स परचेज किए और उसके लिए कोई चेक दिया, तो अगर मेरा वो चेक उसने बैंक में प्रेजेंट किया और वो चेक डिसऑनर हुआ तो उस केस में मैं लाइबिलिटी के लिए योग्य हो जाऊंगी, या फिर मुझे जेल हो सकती है या फिर मुझे पेनल्टी देनी पड़ सकती है। लेकिन इसमें भी हम एक तरीके से बच सकते हैं। पहला, तो वो चेक सामने वाले ने विद इन 3 मंथ बैंक में प्रेजेंट किया हो। सेकंड, सामने वाले ने चेक डिसऑनर होने के विद इन 30 डेज के अंदर पैसा डिमांड किया हो और जिसका चेक डिसऑनर हुआ है उसको वो 30 दिन वाला नोटिस मिलने के बाद 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देना है। लेकिन अगर मैं 15 दिन के अंदर भी पेमेंट नहीं कर पाई तब उस केस में मेरे को जेल हो सकती है या फिर पेनल्टी लग सकती है।